नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा नया टॉपिक है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल जो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट जो स्किल है वो बढ़ती है। आज हम देखते हैं कि ये क्या है। तो सॉफ्ट स्किल के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। सॉफ्ट स्किल्स जिन्हें हिंदी में व्यक्तिगत कौशल या नरम कौशल भी कहते हैं, वे व्यक्तिगत गुण, वो क्वालिटीज़ आपकी, वो गुण आपकी, वो प्रॉपर्टीज़ आपकी, जो आदतें और व्यवहार हैं, जो तय करेंगे कि आप दूसरों के साथ कितने अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हो और काम भी कर रहे हो। भाई जिस तरीके से आप काम करते हो, बातचीत करते हो, तो आपका व्यवहार उससे पता चलता है, आपकी स्किल पता चलती है, कम्युनिकेशन स्किल पता चलती है। आपकी सॉफ्ट स्किल के अंदर ये हर चीज़ आ जाएगी, है ना, कि आप दूसरों के साथ कितनी अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, काम करते हैं, उसके व्यक्तित्व का हिस्सा एक है ना। इन्हें हार्ड स्किल्स से अलग माना जाता है। हार्ड स्किल आपकी तकनीकी जो स्किल है, टेक्निकल अगर आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है वो बात अलग है, आप बहुत बढ़िया मशीन ऑपरेट करते हो। लेकिन सॉफ्ट स्किल का मतलब ये है कि आप उसके व्यवहार आप कैसा कर रहे हो, वहाँ पे आपका जो बर्ताव है वो कैसा है, आपका काम करने का तरीका कैसा है। ये कौशल आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं सॉफ्ट स्किल के अंदर क्या क्या आएगा। इंटरपर्सनल स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने आप कैसे बोल रहे हो, लीडरशिप, नेतृत्व आप कैसे कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग आपके अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता है वो कैसी है, टाइम मैनेजमेंट आप टाइम की कैसे बचत कर रहे हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, आपके वहाँ पे माहौल बहुत क्रिएट हो चुका है, तो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो स्ट्रेस को, कम्युनिकेशन स्किल और बातचीत आप कैसे कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। चलिए आइए देखते हैं आज संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। यह सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल में से एक है। इनमें अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कहना, दूसरों को सक्रियता से सुनना और सही तरीके से अपनी बात रखना शामिल है। भाई इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि अपनी बात को पहले सही ढंग से आप उसमें कह सकते हो, दूसरों को सुन सकते हो और अपनी तरीके से अपनी बात को समझा सकते हो। ये आता है कम्युनिकेशन स्किल्स में। टीम वर्क और सहयोग, इसका मतलब है दूसरों के साथ मिलकर काम करना, विचारों का आदान प्रदान करना और एक ही लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना। यह एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने में मदद करता है। भाई टीम वर्क अगर आप कर रहे हो तो आप दूसरों के साथ मिलकर काम करोगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, एक ही लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। सभी साथ मिलकर करेंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा और आसान तरीके से हो जाएगा और इससे एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। थर्ड है हमारा समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यह कौशल चुनौतियों की पहचान करने, उनका विश्लेषण करने और रचनात्मक तथा प्रभावी समाधान खोजने की क्षमता से जुड़ा है। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होती है कि आपको इस स्किल के बाद आप कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है। अगर आप किसी चुनौती के सामने हो, उसका सामना कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ से कैसे लड़ना है, कैसे उसका समाधान निकालना है, इन चीज़ों में ये सिखाया जाएगा आपको। अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी, तेजी से बदलते हुए माहौल में नई परिस्थितियों और तकनीकों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता बहुत ज़रूरी है। भाई एडेप्टेबिलिटी का मतलब यह है कि जिस तरीके का माहौल, अपने आप को उस माहौल के अनुसार आप ढाल सकते हो, तो आपके अंदर ये गुण है। एक आता है नेतृत्व, लीडरशिप। यह एक टीम को प्रेरित करने, सही राह दिखाने, सामूहिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक है। भाई लीडरशिप का जो है मेन है ये नेतृत्व। अगर आप लीडर आपका सही होगा तो आपको सही रास्ता दिखाएगा, जो आपका टारगेट है वो जल्दी पूरा करवाएगा, एक टीम को एक साथ लेके चलेगा। एक अच्छा लीडर अपनी टीम के सदस्यों को प्रोत्साहित करता है, हमेशा आपको बढ़ावा देगा वो। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, यह काम को कुशलता से प्लान करने, प्राथमिकता तय करने और समय सीमा के भीतर पूरा करने की क्षमता है। भाई टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जितना समय सीमा आपको दी गई है, जो टाइम लिमिट आपको दी गई है कि 2 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे में आपको ये कार्य पूरा करना है, तो आप उस कार्य को उसी समय से पूरा कर देते हो, तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका मतलब है कि आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और सही ढंग से उनका प्रबंधन करना। यह बेहतर रिश्ते बनाने और तनाव को संभालने में मदद करता है। भाई इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़रूरी है काम करते टाइम, क्योंकि आपको पता है हर तरीके के इंसान होते हैं और हर तरह की परिस्थिति होती है। अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। बेहतर रिश्ते भी आपके होने चाहिए, आपका जो बॉन्डिंग है कर्मचारी के साथ वो भी अच्छी होनी चाहिए, लेबर के साथ बहुत बढ़िया बॉन्डिंग होनी चाहिए। हर टाइम आप हेल्पफुल नेचर ही रखें, तो वो बहुत बढ़िया इमोशनल इंटेलिजेंस है। गाइस अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप तकनीकी पाठशाला को सब्सक्राइब करें, और इससे पहले भी हमने बहुत वीडियोस बनाई हैं और वो बहुत बढ़िया ढंग से आपको उन चीज़ों के बारे में समझाया गया है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो ज़रूर जाके देखे, उसे समझ में आएगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है। गाइस ये कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा।
चलिए आगे की बात करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, यह किसी भी जानकारी का निष्पक्ष होकर विश्लेषण करने और तर्कसंगत निर्णय लेने का कौशल है। भाई क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि आप उस चीज़ के लिए कभी भी आपको पता है किसी भी जानकारी का निष्पक्ष होकर, आपको मैंने बोल दिया कि आपको ये फैसला करना है तो आप उसके बारे में पहले अच्छे से जानेंगे, आपके अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए, आप किसी की एक साइड नहीं लेंगे और उस चीज़ को निर्णय लेने का स्किल आपके अंदर हो कि भाई इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ, दोनों मेरे सामने खड़े हैं, अब मेरे को फैसला सुनाना है तो मैं किस साइड बोलूँगा, निष्पक्ष होकर मुझे वो निर्णय, पहले आपको उन सारी बातें सुननी है, उसके बाद ही अपना निर्णय लेना है। व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म, इसमें ईमानदारी, विश्वसनीयता और समय का पाबंद होना जैसे गुण शामिल है। भाई सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है लॉयल्टी, ईमानदारी, विश्वसनीयता और समय का पाबंद होना। अगर आप टाइमली कोई भी काम कर रहे हो, टाइमली आ रहे हो, टाइमली जा रहे हो, तो भाई आपकी वहाँ पे वैल्यू बनी रहेगी। आपको ये चीज़ें हर इंसान के लिए लागू होती हैं, ना कि सिर्फ लेबर के लिए या मैनेजर के लिए, ना सुपरवाइज़र के लिए, ऐसा नहीं है। हर इंसान अगर समय का पाबंद रहेगा, ईमानदार रहेगा, तो भाई उनका जो व्यक्तित्व है वो हमेशा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इससे कार्यस्थल में एक सकारात्मक माहौल बनता है। बातचीत करने का ढंग जो है, बातचीत करने की स्किल होती है भाई नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है कि आप उस चीज़ को नेगोशिएट कर सकते हो, बात कर सकते हो, सहमति बना सकते हो। यह दूसरों से संवाद करके आपसी सहमति पर पहुंचने की क्षमता है। यह संघर्ष को सुलझाने में भी मददगार होता है। भाई किसी का स्ट्रगल चल रहा है तो आप उससे नेगोशिएट करके, उसका साथ दे के आप उसकी जो पीड़ा है उसको समझ सकते हो, उसका दुख दर्द समझ के आप उसको आगे उस समय से निकाल सकते हो। सॉफ्ट स्किल क्यों महत्वपूर्ण है गाइस? अभी आपने इतनी सारी स्किल्स पढ़ी हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण है? वैसे पता तो चल गया होगा आपको कि वो क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल, ये समझ लो ज़िंदगी जीने के लिए सॉफ्ट स्किल बहुत ज़रूरी है। करियर में सफलता, भाई सॉफ्ट स्किल ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सर जब हमारे पास सॉफ्ट स्किल रहेगी तो हम करियर में सफलता पा सकते हैं, अपने ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो हमने सोचा है। हार्ड स्किल्स आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल आपको करियर में आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करेगी। भाई अगर आपके अंदर कोई मशीन ऑपरेट करने का, कोई टूल ऑपरेट करने का बहुत बढ़िया तरीके से नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन सॉफ्ट स्किल अगर अच्छी नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए सॉफ्ट स्किल बहुत ज़रूरी है। बेहतर काम का माहौल, यह कौशल कार्यस्थल में सहयोग और संबंधों को बेहतर बनाते हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। भाई अगर बेहतर काम का माहौल रहेगा, सॉफ्ट स्किल अगर सबकी अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से सब बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पे काम करने का मन भी करता है। नेतृत्व का विकास, मजबूत सॉफ्ट स्किल वाले लोग अगर सब वहाँ पे रहेंगे, प्रभावी नेता अगर वहाँ रहेगा, तो भाई वो टीम को प्रेरित करेगा और सक्षम बनाएगा और उसकी टीम बढ़िया तरीके से काम भी करेगी। अगर लीडर अच्छा है तो टीम भी अच्छी रहेगी। व्यक्तिगत विकास, सॉफ्ट स्किल सिर्फ पेशेवर जीवन में नहीं बल्कि व्यक्तिगत संबंधों और जीवन के हर पहलू में भी सुधार लाती है। भाई जो सॉफ्ट स्किल मैंने अभी आपको बताई है वो सिर्फ उस पेशेवर जीवन, मतलब जिस काम के लिए आप जा रहे हो कंपनी में, सिर्फ उस कंपनी में ही वो नेचर या इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा। जब आपकी सोच बदल जाएगी, जब आपकी स्किल बदल जाएगी गाइज, तो आप बाहर भी लोगों से बहुत अच्छे संबंध बनाएंगे, अपने जीवन में हर पहलू में सुधार लाते रहेंगे और आपका जो बिहेवियर है, जो आपके बोलने का तरीका है, वो बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइज। हम आपको बताना चाहते हैं गाइज कि ऐसी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप तकनीकी पाठशाला को सब्सक्राइब करें और हमारी सारी वीडियोज़ को देखें। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे है, आप मेरे से बात भी कर सकते हो डायरेक्ट। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।